हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर्स अपडेट। करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आज हम सिक्योरिटी रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। साइबर सुरक्षा क्यों न्यूज़ में है? वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक साइबर हमलों एंटी DDoS से निपटने के लिए तैयार रहे। तो एंटी DDoS, ये पहली बात तो DDoS है क्या? जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस आपने सुना होगा कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इतना ज़्यादा एक वेबसाइट को यूज किया जाता है एक साथ कि वो काम नहीं कर पाती, तो मतलब सर्विस देने से इनकार कर देती है। और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बहुत बड़े पैमाने पर ये किया जाता है ऐसा, तो उसको विरोध करने के लिए एंटी DDoS आई है। तो ये एक भारत की साइबर सुरक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंटी DDoS। कई सिस्टम्स से एक साथ सर्वर को ओवरलोड कर किया जाता है, इसमें DDoS में सेवा ठप हो जाती है। एंटी DDoS क्या करता है? ट्रैफिक को फिल्टर करता है, संदिग्ध IP को ब्लॉक करता है और बैंकिंग नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। तो एंटी DDoS क्या है? DDoS क्या है ये याद रखना। बैंकिंग से जुड़े संस्थान RBI और जो सर्टिन है बैंक स्तर पर CISO चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये सभी संस्थाएं ध्यान रखना। सर्ट है ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। प्रीलिम्स फैक्ट, DDoS हैकिंग नहीं है, DDoS अवेलेबिलिटी पर हमला किया जाता है इसमें। सर्टिन राष्ट्रीय साइबर आपात प्रतिक्रिया एजेंसी। साइबर बुलिंग और कानून और चर्चा में क्यों है? हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बन रही हैं कि ऑनलाइन ट्रोलिंग किया जा रहा है, साइबर बुलिंग और महिलाओं के विरुद्ध डिजिटल अपराध बढ़े हैं। और अभी तो डिजिटल अरेस्ट वाला बहुत ज़्यादा मामला बढ़ गया है, तो ये साइबर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। ऑनलाइन धमकी दी जाती है साइबर बुलिंग में, अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, डिजिटल उत्पीड़न किया जाता है। इससे रिलेटेड प्रमुख कानून कौन से हैं? जो भारतीय न्याय संहिता है BNS 2023 जो नए आए हैं, उसमें धारा 74 है अश्लील कृत्य, उस पर दंड, और धारा 75 लैंगिक उत्पीड़न, IT अधिनियम 2000 ये भी हैं, धारा 66C पहचान चोरी, और धारा 66D ऑनलाइन धोखाधड़ी, धारा 67 है अश्लील सामग्री से रिलेटेड। तो ये धाराएं जो इंपॉर्टेंट धाराएं वो थी भारतीय न्याय संहिता की जो, और ये नीचे वाली है IT अधिनियम की। IT रूल्स 2021 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी, ग्रीवेंस ऑफिसर अनिवार्य, जो शिकायत ऑफिसर वो अब रखें इसको शिकायत समाधान के लिए। और न्यायिक उदाहरण है श्रेया सिंगल केस 2015 का, इंपॉर्टेंट है, धारा 666A असंवैधानिक घोषित। इसलिए कहती है कि आप कानून बनाएंगे पर आपको कानून के तहत आप नागरिकों को डरा नहीं सकते, कि ऐसा कानून नहीं बनाया जाए कि नागरिकों में उस चीज़ को लेकर डर हो जाए, वो अपने जो स्वतंत्रता का अधिकार उपयोग ना कर पाए। और अगला टॉपिक है डेटा संरक्षण, DPDP एक्ट 2023, ये बनाया था व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, कंसेंट आधारित डेटा उपयोग किया जाए, डेटा फिड्यूसरी की जिम्मेदारी, डेटा फिड्यूसरी जो डेटा से रिलेटेड जो ऐप है वो। प्रीलिम्स पॉइंट्स, भारत का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून है और ये GDPR की तर्ज पर बना है, लेकिन भारतीय मॉडल। GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, आपको ये बताना है कि ये कौन से देश का है, कहाँ का कानून है। अगला है आतंकवाद और FATF। भारत ने एक मल्टी एजेंसी सेंटर MAC, भारत ने 2500 करोड़ की लागत से बहु एजेंसी आतंकवाद विरोधी नेटवर्क शुरू किया। ये आतंकवाद विरोधी एजेंसी बनाई है, मल्टी एजेंसी सेंटर। स्थापना 2001, खुफिया उद्देश्य जानकारी साझा करना, आतंकी घटनाओं की रोकथाम। विशेषता 28 राज्य प्लस केंद्र, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग। FATF और डुअल यूज कार्गो, ये क्यों इंपॉर्टेंट चर्चा में है? FATF ने भारत द्वारा जब्त डुअल यूज कार्गो को पाकिस्तान से जोड़ा और डुअल यूज को गुड्स, नागरिक प्लस सैन्य उपयोग दोनों में किया। तो पाकिस्तान मना कर रहा था पर FATF ने इसको मान लिया है। FATF क्या है कि स्थापना 1989 में हुई थी। G7 उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग रोकना और आतंकी को जो वित्त पोषण किया है उनको रोके। इनके लिए लिस्ट निकालता है, 4 प्रकार के लिए लिस्ट निकालता है FATF, जो एक तो कानून को रेगुलर फॉलो करते हैं, इसमें भारत शामिल है। फिर आते हैं जो उनके पीछे काम कर रहे हैं, तो उसके सेकंड नंबर पर वो है अनुवर्ती, और तीसरे नंबर पर ग्रे लिस्ट, और चौथे पे हैं ब्लैक लिस्ट होने पर IF वगैरह ये हेल्प नहीं करते हैं फंड वगैरह में। भारत FATF का सदस्य 2010 में बना था और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ और
CFT व्यवस्था मजबूत है। काउंटर फाइनेंस टेररिज्म, FATF मुख्यालय पेरिस में है। रिपोर्ट म्यूचुअल इवेल्यूशन रिपोर्ट निकालता है। आतंकी वित्त पोषण, काउंटर फाइनेंस टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और अब रिवाइज के लिए आप ये पॉइंट याद रखना। DDoS सेवा बाधित करना, CERT-इन राष्ट्रीय साइबर एजेंसी, भारतीय न्याय संहिता की धाराएं और IT एक्ट की धाराएं, DDP एक्ट 2023 डेटा संरक्षण, MSC आतंकवाद विरोधी तंत्र, FATF और ड्यूल यूज गुड्स। थैंक यू।